एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 6 दैट मीन्स एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो होता क्या है, सबसे पहले आप ये जान लो कि व्हाट इज़ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन होता क्या है, तो एक्सक्रेशन ये होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। किसको? वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। और वो वेस्ट मटेरियल होते क्या हैं, वो होते हैं नाइट्रोजिनस एलिमेंट। क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो अब वो नाइट्रोजिनस एलिमेंट हैं, वो होते क्या क्या हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। फर्स्ट है हमारा यूरिया, जो कि क्या है, नाइट्रोजिनस एलिमेंट है, जो कि लीवर बनाता है। और अमोनिया, यूरिक एसिड, कैरेटीन, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे नाइट्रोजिनस एलिमेंट हैं जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा रिमूव किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कि एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। देखो, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, जो नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन से मिलके बना होता है उसको हम कहते हैं क्या, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। दैट मीन्स जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन से जो मिलके बना होता है उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है? पहला है लीवर। लीवर किस तरीके से हो गया एक्सक्रेटरी सिस्टम, बिकॉज वो यूरिया को रिमूव करता है, और ये हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देन स्किन। अब आप कहोगे कि स्किन किस तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गई। देखो, स्किन हमारी बॉडी से किसको रिमूव करती है, स्वेट को, पसीने को रिमूव करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑर्गन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं, जो कि एक वेस्ट है हमारी बॉडी का। देन उसके बाद किडनी। किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, जो कि यूरिन को रिमूव करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, हम यहाँ पर अब बात करते हैं किडनी की, कि किडनी किस तरीके से वर्क करती है या फिर होता क्या है इसमें। तो किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। दैट मीन्स जो हमारी ऐसे करके किडनी होती है, ये जो किडनी होती है छोटे 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 नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं यही मेनली ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, अब आप कहोगे कि मैम कितने नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं, तो ईच किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और दोनों किडनीज में मिला लिया जाए तो अप्रॉक्स 2 मिलियंस हो जाते हैं। और जो स्टडी ऑफ किडनी है उसे हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी, और नेफ्रो का मतलब है नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी हमारी किडनी के स्टडी को कहते हैं। और जो हमारी किडनी है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे वर्क करती है। किस पे करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे जो है ये वर्क करती है। और जो हमारी किडनी का कलर होता है कैसा होता है, पिंक होता है। और इसका शेप कैसा होता है, शेप होता है बीन्स शेप। दैट मीन्स राजमा जैसा इसका शेप होता है, बीन्स जैसा। और इसका वेट होता है कितना, 170 ग्राम ईच। दैट मीन्स एक किडनी का जो वेट होता है कितना होता है, 170 ग्राम होता है। और जो हमारा यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है ना, कितनी होती है, 6 होती है। दैट मीन्स आपको मैंने एसिड एंड बेस वाले कंसेप्ट में बताया था कि जो 7 से जितने भी लेस होते हैं उसको, 7 से लेस और 0 से ग्रेटर, वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड होते हैं। और 0 से ग्रेटर और 14 से लेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। अब आप वैल्यू बताओ, 6 है, दैट मीन्स 7 से लेस है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एसिड है। ठीक है, अब देख लेते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। व्हाट इज किडनी। अभी तक हमने किडनी के ऑलमोस्ट जो है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखी, ये क्या होता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, इसमें होता क्या है। तो अब जो है इसके मेन पार्ट वाइज पार्ट की बात कर लेते हैं कि किडनी किस किस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये जो रेड कलर के बीन्स लाइक देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये है हमारी किडनी। ठीक है, और किडनी में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट इन पाइप के थ्रू नीचे आता है, और ये पाइप इनको क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं यूरेटर, जो कि उस वेस्ट को जो है नीचे ले जाने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, यूरिन को कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा अर्थरा। अर्थरा क्या करता है, जब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, तो अर्थरा के थ्रू क्या होता है कि जो यूरिन है वो
हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता क्या है? आपको ये तो पता चल गया कि नेफ्रॉन ही हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, जो कि किडनी में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं। अब आप बात करते हैं एक किडनी की, एक नेफ्रॉन की, कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ब्लड में पहले तो ये देख लो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में प्रेजेंट होता है NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? सॉल्ट होता है। NaCl क्या होता है? सॉल्ट होता है। सॉल्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। यूरिन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे कि मैम हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी में, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, आयरन की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, पर यूरिन की नहीं होती। यूरिन जो कि हमारी बॉडी से रिमूव होता है। तो इन सारी चीज़ों में से एक यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो अब देख लेते हैं धीरे धीरे सारे प्रोसेस को कि किस तरीके से क्या होता है। तो इसके बाद सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहले देखो ये जो दिख रहा है ये वाली ट्यूब, इसे कहते हैं रेनल आर्थरी। रेनल आर्थरी क्या करती है? ब्लड को इसमें लेकर आती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर, ये है ग्लैमरस फिल्टर, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। क्या है? ग्लैमरस फिल्टर, जो कि फिल्टर करता है। और इसकी ग्लैमरस की जो फिल्ट्रेशन रेट है ना, वो कितनी है? वो 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है, और एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, और ये जो रेनल वीन्स है वो क्या करती है? ब्लड को ले जाने का काम करती है। रेनल आर्थरी ब्लड को लाने का काम करती है, और रेनल वीन्स जो ब्लड को ले जाने का काम करती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एरो भी दिए हैं। ठीक है, और जब ये फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या? बॉमन्स कैप्सूल। ये कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बॉमन्स कप भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, तो जो बॉमन्स कैप्सूल है इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज जो साइंटिस्ट थे हमारे बॉमन्स, उन्हीं ने ही इसकी डिस्कवरी करी है, जिसलिए इसका नाम क्या है? बॉमन्स कैप्सूल है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी ट्यूब ऐसे करके नीचे आ रही है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं, ये जो यहाँ पर एरो दिख रहा है, तो चलो हम पूरा बता देते हैं आपको। इस तरीके से बनाना है स्ट्रक्चर। देन ये वाला जो है ये वाला जो है यहाँ पर पार्ट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? PCT। PCT की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल। क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, जो कि क्या काम करती है? ये काम करती है कि अमीनो एसिड और ग्लूकोज को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है अपने पास। क्या करती है? ग्लूकोज और अमीनो एसिड को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो H+ आयन है ना, क्या है? H+ आयन, उनको उसमें सिक्रेट कर देती है। सिक्रेट का मतलब है प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये वाली, आप नीचे वाली ऐसे करके लाइन देख पा रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिसेंडिंग लेम। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लेम कहते हैं, जो कि क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, और यही मेनली वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या ये वाटर एब्जॉर्ब ना करे, तो हमें क्या हो जाता है? हमें हो जाता है डिहाइड्रेशन। दैट मीन्स जो पानी की कमी से एक रोग होता है ना, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, हो जाता है हमारा, जब डिसेंडिंग लेम क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, और यही कारण है कि ऊँट जो होते हैं, कैमल जो होते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक बिना पानी के कैसे रह सकते हैं? क्योंकि उनमें जो ये लिम होती है ना, डिसेंडिंग लिम, ये काफ़ी बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है एक बार में ही। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये अपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं असेंडिंग लिम। क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम, जो कि वाटर और आयरन को अपने पास रख लेती है। जो क्या करती है? वाटर और आयरन को, किसको? वाटर और आयरन को अपने पास रख लेती है। दैट मीन्स ये जो लास्ट वाले पार्ट है ना, इन दोनों को वो अपने पास रख लेती है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद कहाँ हैं हम? इसके बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दैट मीन्स जो भी हमारे बॉडी से अब एक्स्ट्रा इन सारी चीज़ों के यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो भी बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट के पास चला जाता है। और यही मेनली कहाँ पर जुड़ी हुई होती है? यही जुड़ी हुई होती है
किडनी में जो अभी मैंने आपको बताया था, जो यूरेट्रा होती है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उससे जो वेस्ट होता है, यूरिन होता है, वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। यूरेटर वो चला जाता है आपका कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो बॉडी से रिमूव हो जाता है आर्थरा के थ्रू, ठीक है। यही मेनली आपका यहाँ पर मेन कंसेप्ट है नेफ्रॉन के अंदर। आपको आई होप स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है पॉइंट वाइज पॉइंट धीरे धीरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, और ऑल ओवर यही सारा प्रोसेस है। और इसी के साथ वीडियो ओवर होता है। अगर आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, और साथ में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।